कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, जो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं, जो कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में गिरफ्तार है। और सीबीआई ने जब इस संजय रॉय की स्कैनिंग शुरू की तो ऐसी जानकारियां सामने आई जिसने जांच अधिकारियों को सन्नाटे में डाल दिया। इस संजय रॉय के कारनामे आप जानेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये संजय रॉय इंसान के रूप में बहुत बड़ा शैतान है। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी का मामला, इस मामले में अब रोज़ नए गंभीर खुलासे सामने आ रहे हैं। जब से सीबीआई के पास जांच गई है, रोज नए गंभीर खुलासे सामने आ रहे हैं। कभी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर शक की सुई जाती है, जो ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो अब जरूर देखिएगा। और अब सीबीआई की जांच में धीरे धीरे संजय रॉय की घटिया हरकतें सामने आ रही है, घटिया सोच सामने आ रही है। सीबीआई ने इस संजय रॉय की स्कैनिंग शुरू की तो ऐसी जानकारियां सामने आ रही है जो आपको सन्नाटे में डाल देगी। जांच अधिकारियों को इस जानकारी ने सन्नाटे में डाल दिया, आपको भी ये जानकारी सन्नाटे में डाल देगी। आप हैरान परेशान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि इस संजय रॉय की मानसिकता कैसी है, इसकी सोच कितनी घिनौनी है। ये संजय रॉय इंसान नहीं शैतान है। 8 और 9 अगस्त रात को इस संजय रॉय ने डॉक्टर बेटी के साथ ज्यादती की, फिर उसका कत्ल किया। कहा तो ये भी जाता है कि इस मामले में और भी लोग हैं, लेकिन इस संजय रॉय की बात करें तो ये किसी शैतान से कम नहीं, क्योंकि डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता करने से पहले भी ये दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, दूसरी लड़कियों की छेड़खानी करता था। और इस संजय रॉय की ये सारी घटिया घिनौनी हरकतें डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता करने के बाद भी चालू थी। 8 और 9 अगस्त को ये संजय रॉय अलग अलग बहानों से आरजीकल अस्पताल के अंदर गया था। अलग अलग बहानों से ये 4 बार अस्पताल के अंदर गया था। 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर गया, फिर राउंड लगाकर बाहर आ गया। लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल के अंदर जाता है और बाहर आता है, उस वक्त इस संजय रॉय ने डॉक्टर बेटी के साथ घटिया और घिनौनी हरकत कर दी थी। और आप इस संजय रॉय की शैतानी मानसिकता देखिए कि जांच में ये भी पता चला है कि ये संजय रॉय वारदात वाली रात एक रेड लाइट एरिया में भी गया था। अस्पताल के पास वारदात के बाद एक रेड लाइट एरिया में भी ये जाता है, और रेड लाइट एरिया से वापस लौटते वक्त भी ये संजय रॉय रास्ते में भी एक लड़की के साथ घटिया हरकत करता है, एक लड़की की छेड़छाड़ करता है, उस लड़की से न्यूड तस्वीरें मांगता है। इस संजय रॉय की घटिया हरकतें, घटिया मानसिकता वाली बातें और भी है। सुनिए कि वारदात के बाद ये संजय रॉय एक महिला को फ़ोन करता है और फ़ोन पर उस महिला से बदतमीज़ी करता है, जैसे कोई सिर फिरा बात करता है उस तरह ये संजय रॉय उस महिला से फ़ोन पर बात करता है। वारदात वाली रात जब ये संजय रॉय अस्पताल के अंदर चक्कर लगाता है तो अपने एक सिविक वॉलंटियर दोस्त के साथ अंदर जाता है। असल में जो वॉलंटियर दोस्त होता है उसका एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती होता है, एडमिट होता है, और उसे देखने के बहाने ये संजय रॉय अस्पताल में चक्कर लगाता है। वारदात की रात को सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखता है कि ये संजय रॉय अस्पताल से बाहर निकलता है। संजय रॉय की इन हरकतों के बारे में जानकर ये साफ पता चलता है कि लड़कियों और महिलाओं को लेकर इसके मन में कितने गंदे विचार थे, इसकी मानसिकता कितनी घटिया और घिनौनी थी। ये अलग अलग तरीकों से महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करता था। अच्छा है अब ये गिरफ्तार है, वरना और भी ऐसी घटनाएं सामने आती। डॉक्टर बेटी के साथ ये घटिया घिनौनी हरकत करने के बाद जब ये संजय रॉय गिरफ्तार हुआ, सीबीआई ने इसकी क्राइम कुंडली निकाली तो बहुत सारी हैरान करने वाली बातें निकली। ये भी पता चला कि ये संजय रॉय जहां पर रहता था, अपने मोहल्ले में भी ये लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, लड़कियों से बदतमीजी करता था। अपने इलाके में ये हफ्ता वसूली भी किया करता था। ये संजय रॉय पॉर्न फिल्में भी देखता था, शराब भी पीता था। इसके अलावा और भी कई अनसुलझे सवाल है, कुछ अनसुलझे सवाल है जिसे सीबीआई तलाशने में जुटी है। पर संजय रॉय से जुड़ी ये सारी बातें जानकर
बस भगवान से यही दुआ है, यही चाह है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ये दरिंदा फांसी के तख्ते पर चढ़े। अगर संजय रॉय जैसे दरिंदों को और कोई सज़ा होती है तो वो माफ़ी के लायक होगी। इन जैसों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन जैसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए।